अगर आप भी नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं और आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज की गई है पावर ग्रिड यानी कि पीजीसीआईएल की तरफ से। पीजीसीआईएल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप की वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त से। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो रीजन अभी मैंने आपको बताए आप रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट्स, पावर ग्रिड की तरफ से आप सभी के लिए इस टाइम पर इंटर्नशिप की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अगर हम बात करें टोटल, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए टोटल 270 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जो कि अलग अलग रीजन्स के लिए रहने वाली है, जिसका जो ओवरव्यू वीडियो है हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके साथ सारी चीजें शेयर की हुई हैं। और उसमें हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया हुआ है कि हम रीजन्स के अकॉर्डिंग ही आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे, तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं आप एग्जैक्ट वो वीडियो देख पाए और आप वहाँ के लिए अप्लाई कर पाए और आपका बाकी समय जो है वो बर्बाद ना हो। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया सबका सेम रहने वाला है, टाइमिंग सेम रहेगी, जो डेट है वो सब सेम रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस सब सेम रहने वाला है। बट यहाँ पर वैकेंसीज आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, और कहीं पर यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट के लिए है, कहीं पर आईटीआई डिप्लोमा के लिए है और कहीं पर तीनों के लिए है। तो अलग अलग रहने वाला है यहाँ पर, उस पर भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि क्या चीजें रहने वाली है। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त से, 10 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पर इंटर्नशिप का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के कैंडिडेट्स के लिए, जिसके अंतर्गत पहला स्टेट आपका है, नहीं पहला और आखिरी यही स्टेट है आपका यहाँ पर जी। यहाँ पर स्टेट रहेगा आपका राजस्थान। तो ये जो वैकेंसी है सीधे सीधे राजस्थान के लिए रहने वाली है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है। इसके लिए यहाँ पर ट्रेड आपके रहने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल। टोटल 18 वैकेंसीज रहने वाली है यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, और ये रही आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका इंटर्नशिप की वैकेंसी का। अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर लोकेशंस की। तो देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग लोकेशंस भी नोटिफिकेशंस में मेंशन किए गए हैं। तो इस ट्रेड के लिए जो आपका यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन है, जो कि रहेगा राजस्थान के लिए, तो किस किस जगहों पर आपकी ट्रेनिंग लोकेशन रहेगी वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपके यहाँ पर मेंशन है। तो राजस्थान स्टेट में ये आपके रहने वाले हैं, जो कि अभी टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें चीजें जुड़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, यानी चेंजेस इसमें हो सकते हैं फिलहाल, लेकिन ये रहने वाले हैं। तो देख लीजिए, जो इसमें भी आपको करना चाहते हैं आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी बात करो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 13,500 रुपीज पर मंथ स्टिपेंड पे किया जाएगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद है डिप्लोमा सिविल, तो इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। 15,000 आपकी यहाँ पर स्टिपेंड रहने वाला है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टिपेंड आपका सेम रहेगा विद डीबीटी, जो कि रहेगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद ग्रेजुएट के लिए रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगी, इलेक्ट्रिकल में आपने यहाँ पर बीई बीटेक या बीएससी किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, और दोनों के लिए आपका स्टिपेंड भी सेम रहने वाला है 17,500 रुपीज। और अगर इन केस आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो इसके लिए भी आपको कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा 2,500 रुपीज, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये जो आपकी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या आईटीआई आप देख रहे हैं, ये कब से कब तक वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर देखिए who possess educational qualification as mentioned above the and pass the date of result of final examination within 2 years from the closing date of application, और डेट आपके नीचे मेंशन की गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए। जो कैंडिडेट्स हैं वो इस
क्राइटेरिया में यहाँ पर पास्ड होने चाहिए। कैंडिडेट शुड बी पास्ड आउट विद इन 2 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 11 September 2024 टू 10 September 2026। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट है वो क्लियरली आपका आया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अपेयरिंग में हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन रिजल्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन शुड बी क्लियरली मेंशन इन द मार्कशीट। ठीक है, आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका डेट भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। तो ये है आपका इस वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आके रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट्स आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनको अप्लाई करने के लिए NAPS पोर्टल पर अप्लाई करना है। पहले अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप वहां सबमिट करेंगे, देन आप पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पर अप्लाई करेंगे। जो NATS वाले पे करेंगे वो है डिग्री और डिप्लोमा वाले। जिन्होंने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है वो NATS पोर्टल पर करेंगे, जिन्होंने ITI किया हुआ है वो NAPS पर करेंगे। उसके बाद जब आपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया, फिर आपको पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पर आना है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, देखिए बिना किसी एग्जाम दिए और बिना किसी इंटरव्यू दिए आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना है, और वो होगा आपका यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जो आपके मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, और मेरिट आपकी यहाँ पर आएगी, फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग का टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका 1 साल का रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे ट्रेनिंग लोकेशन वगैरह जो है ऊपर मेंशन की है। अकोमोडेशन में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं मिलता है तो पे किया जाएगा। लीव्स आपकी यहाँ पर दी गई है कि कितनी छुट्टी आपको मिलेगी, तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है डिटेल नोटिफिकेशन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। सेम रहने वाला है, हम बाकी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ सेम रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या कब अप्लाई करना है, हम सिर्फ यहाँ पर आपकी वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाले हैं तो आप इस वाले के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए फॉर्म फिलिंग वगैरह सेम रहेगा, मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगी। 25 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 10 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो यहाँ पर स्टेट वाइज आपका रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ पहले स्टेट की, वो रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसके लिए डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट सिविल और ग्रेजुएट सिविल के लिए ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और ग्रेजुएट सिविल के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ITI वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। यानी अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं और आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 5 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल रहने वाली है। फिर है असम के लिए। ठीक है, असम के लिए यहाँ पर डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और ITI इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट सिविल नहीं है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज जो ट्रेड है आपका अप्रेंटिस ट्रेड है वो आपके वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। हर स्टेट के लिए अलग अलग रहने वाला है। यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसीज आपकी रहेंगी असम रीजन के लिए। फिर है मणिपुर के लिए। मणिपुर के लिए आपका यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है और ITI है सिर्फ। यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। मेघालय के लिए आपका रहेगा सिर्फ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, बाकी की नहीं रहने वाली है। मिजोरम के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा सिविल। ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पर नागालैंड की, तो ये भी डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। फिर है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और ITI इलेक्ट्रिशियन, ये आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं और इन किसी एक स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहे आपके ट्रेनिंग लोकेशंस इन स्टेट्स के अकॉर्डिंग। हर स्टेट का यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप देख लीजिए आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। स्टिपेंड सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ITI हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने जिस भी उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ITI किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे कहा गया है अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल है या मैकेनिकल है। 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। ग्रेजुएट के लिए 4 इयर्स का यहाँ पर है, और जो स्टिपेंड है वो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सारी सेम रहने वाली है।
वो चीजें आपकी बाकी सेम रहेंगी, डॉक्यूमेंट वगैरह की लिस्ट भी सेम रहेगी। जो NAPS में करेंगे, ITI इलेक्ट्रीशियन वाले, NATS में करेंगे डिग्री एंड डिप्लोमा वाले, वो सारी चीजें आपकी सेम रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका सेम रहने वाला है, बस वैकेंसीज आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हैं, जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, जो इससे पहले डिस्कस किया है, वो आपके लिए है। दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अप्लाई करने के लिए लिंक भी दोनों का आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई पहले आपको NAPS और NATS पोर्टल पे करना है, फिर आपको आना है यहाँ पर पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पर। सारे लिंक आपको मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं और वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 10 सितंबर। 10 सितंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।